ज़ाहिर है अभी अवाम एक पहले तो वैक्सीन आई, वैक्सीन पे लगाना एक बहुत मुश्किल काम था, लोगों को कन्वेंस करना, लोग कन्वेंस हुए, वैक्सीन भी लगवाना शुरू कर दी। लेकिन अब एक और मुश्किल सूरत हाल है कि लोगों को वैक्सीन लगवाने के बाद ये पता चलता है कि अगर उन्होंने ट्रैवल करना है तो उन्हें एस्ट्राजेनेका, फाइजर या साइनोफार्म लगवानी पड़ेगी। अब अगर किसी ने एक साइनोवैक की एक डोज लगवा लिया है और उसको ट्रैवल करना है तो फिर वो क्या करेगा? क्या वो एक शख्स जो एक वैक्सीन लगवा चुका है या दोनों डोज लगवा चुका है कि वो दोबारा वैक्सीन करवाए, क्या वो उसकी सेहत के लिए ठीक होगा? बहुत शुक्रिया जी। देखें, ये जो काम है ये तो इंटरनेशनल एजेंसीज खासकर WHO का करने का है कि वो अपनी उसने अप्रूव की हैं वैक्सीन, चाहे वो साइनोफार्म है, साइनोवैक है, चाहे कैंसाइनो है जो पाकिस्तान में लगी हैं, वो उसने अप्रूव की हैं। तो जब अप्रूव की हैं तो उसको पाबंद करना चाहिए उन कंट्रीज़ को, चाहे वो अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, कि वो रिस्पेक्ट करे इस वैक्सीनेशन के प्रोग्राम को और सर्टिफिकेट्स को, बजाय लोगों को इस कन्फ्यूजन में डालना कि उन्होंने कौन सी लगाई है। मैं समझता हूँ कि तमाम वैक्सीन्स इफ़ेक्टिव हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो जिनका नाम हम ले रहे हैं, जो पाकिस्तान में लग रही हैं, और मैं समझता हूँ कि उनको दोबारा लगाने की ज़रूरत नहीं पेश आनी चाहिए। उनको इसी पे सफ़र करना चाहिए जैसे कनाडा कैंसाइनो को एक्सेप्ट करता है। तो ये ममालिक जो है उनको अपनी मर्ज़ी नहीं करनी चाहिए, उनको पाबंद करना चाहिए। पाकिस्तान में कोई आता है और उसने कोई भी वैक्सीन लगाई हुई है और उसके मुबस्सर सर्टिफिकेट है तो उसको भी हम एक्सेप्ट करते हैं। तो इस तरह ज़ाहिर है इंटरनेशनल बॉडीज़ जो हैं, ये तो इंटरनेशनल एजेंसीज़ ने इनको प्रोटेक्ट करना है, और उन्होंने जो खुद वैक्सीन अप्रूव कराई हैं, WHO ने खुद अप्रूव की हैं, उनकी तो एक्सेप्टेबिलिटी डॉक्टर साहब, आपको लग रहा है कि ये मामला पॉलिटिसाइज किया जा रहा है? डेफिनेटली। देखें, आपको पता ही है कि अमेरिका जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसके लिए उसकी मार्केटिंग और उसको नीचा दिखाना, चाइना को उसके लिए बहुत अपना फ़र्ज़ अवलीन वो समझता है। चाहे वो चाइनीज़ वायरस की बात करे, चाहे वो ट्रंप ने बात की थी या बाइडन भी यही बात कर रहे हैं, वो इंक्वायरीज़ कराएं या कुछ कराएं, उनमें से कुछ भी नहीं निकलने लगा कि जी चाइना ने ये वायरस खुद जानबूझ के दुनिया में एंटर की है। इसी तरह वो डिसरिप्यूट में चाहेंगे कि चाइनीज़ इकॉनमी को भी हिट करते रहें और उनकी रेपुटेशन को भी हिट करते रहें नाकामी के तौर पे। तो ज़ाहिर है वो लोगों को कंफ्यूज करने के सिवा कुछ नहीं कर सकेंगे। अल्टीमेटली मैं समझता हूँ कि चाइना बहुत अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छी वैक्सीन प्रोवाइड कर रहा है और बहुत नंबर्स में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये WHO को और जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है पाकिस्तान को भी चाहिए कि WHO को पाबंद करे कि वो इसको इस चीज़ को एड्रेस करे कि जो भी वैक्सीन WHO अप्रूव्ड है हम वही लगा रहे हैं। तो फिर कोई ऐसा वजह नहीं है कि वो कहा जाए कि नहीं हम पिक एंड चूज़ किया जाए। इस तरह तो चाइना भी कल को कहेगा कि जी हम अमेरिकन जिन्होंने वैक्सीन लगाई हैं, चाहे वो फाइजर है चाहे बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, तो मामला अजीब ही हो जाएगा ना। अच्छा एक चलें, ये तो एक क्लैरिटी हो गई कि ज़ाहिर इस पर काम करने की ज़रूरत है और वो पाकिस्तान कैसे काम करेगा उस पर मैं आगे चल के बात करती हूँ। लेकिन एक चीज़ और है, ये कहा जा रहा है कुछ लोगों को अगर उन्होंने एक वैक्सीन का डोज लगवाया है तो उनसे कहा जा रहा है कि आप बूस्टर डोज लगवा लें और दूसरी वैक्सीन का जो कि आपकी रिक्वायरमेंट है कि अगर आपने ट्रैवल करना है। ये बूस्टर डोज क्या होता है? देखें, बूस्टर डोज तो इट इज़ टू अर्ली। जो अगर एक सिंगल डोज वैक्सीन है जैसे कैंसाइनो है, वो सिंगल डोज है, उसकी एक ही डोज लगनी चाहिए। और हो सकता है 1 साल के बाद, जैसे हमने साल हो गया वैक्सीन लगाते हुए कैंसाइनो की, अब हम उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ित समझते हैं कि दोबारा एस्केलेट करने की ज़रूरत है, तो हम उनको बूस्टर डोज आफ्टर 1 ईयर लगा रही हैं। अच्छा। तो जो 2 वैक्सीन्स हैं उनको तो देखें, आइडियल तो यही है कि जो उनको पहली डोज लगी है उसी की सेकंड डोज लगे, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी फर्स्ट डोज के साथ कोई 50% उनको प्रोटेक्शन है, सेकंड डोज के साथ 75 to 80% प्रोटेक्शन है फ्रॉम डिजीज़, लेकिन 100% प्रोटेक्शन है आफ्टर 2 डोजेस फ्रॉम सीवियर डिजीज़ कि उनको मौत का खतरा या उनको वेंटिलेटर पे नहीं जाना पड़ेगा या हाई फ्लो ऑक्सीजन या उनको हॉस्पिटलाइज नहीं करना पड़ेगा। आइडियली तो यही सी सूरत हाल है कि अगर हम किसी भी 2 डोज वैक्सीन या 3 डोज वैक्सीन भी हैं जिसका हम ट्रायल कर रहे हैं ZF2001, तो ज़ाहिर है अगर हमने एक बंदे को एनरोल कर लिया तो हमें उसकी 2 स्पेयर में रखनी पड़ेंगी, क्योंकि उसको 2 और लगनी है या 1 और लगनी है।
तो इट इज़ इल प्लानिंग। मेरा ख्याल है इसकी प्लानिंग सही होनी चाहिए कि जब एक बंदे को आप साइनोफार्म या साइनोवैक या स्पुतनिक लगाती हैं तो ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनके लिए रिज़र्व कर लें डोजेज़, कोल्ड चेन में रख लें, जब वो आएँ तो उनको रेडीमेड में अवेलेबल हो, बजाय इसके कि उनको उस वक़्त वेट कराएँ या फिर उनको ये कहें कि नहीं अब आप दूसरी कोई और लगवा लें जो अवेलेबल है। तो ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूँगा कि मिक्स करने का 2 किस्म की वैक्सीन्स को कोई ऐसा हर्ज सामने नहीं आया। अच्छा। बल्कि कई ममालिक 2 मुख्तलिफ अक़साम की वैक्सीन लगा रहे हैं। नहीं तो डॉक्टर साहब ये होगा कैसे फिर? अब देखें, अगर किसी ने मिसाल के तौर पर किसी ने साइनोवैक लगवाई है, उसको लगवानी है एस्ट्राजेनेका, और एस्ट्राजेनेका की पहली डोज के बाद दूसरी डोज में 3 महीने का गैप दिया जाता है, तो क्या एक ऐसा शख्स जिसने साइनोवैक्स की पहली डोज लगाई है तो दूसरी डोज क्या वो एस्ट्राजेनेका की लगवा सकता है? देखें, एस्ट्राजेनेका का बहुत बड़ा एक विंडो है, 3 हफ्ते से वो शुरू होती है और 3 माह तक जाती है। हाँ। ये नहीं कि आपको एस्ट्राजेनेका के लिए 3 माह वेट करना पड़ेगा, वो वेट इसलिए करना पड़ रहा है कि डिमांड एंड सप्लाई की प्रॉब्लम है। अदरवाइज तो आप एस्ट्राजेनेका 3 हफ्ते या 1 महीने बाद ईजीली लगवा के, जो ममालिक उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं एस्ट्राजेनेका को, जिन्होंने बनाई है वो यूके की है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की, तो ज़ाहिर है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इसमें डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिवेट करने की ज़रूरत है। जो वैक्सीन डिप्लोमेसी है इसकी बहुत ज़रूरत है। फॉरेन ऑफिस का बहुत बड़ा किरदार होगा कि वो WHO को पाबंद करे कि वो रेगुलेट करे, ना कि मुल्क अपने आप ही रेगुलेट करनी शुरू कर दें अपना चूरन ज़्यादा बेचने के लिए। तो हमें इस चीज़ में नहीं पड़ना चाहिए। हमें WHO के, हम मेंबर स्टेट्स हैं, तो हमें WHO को पाबंद करना चाहिए कि वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है इस वक्त, और उन्होंने ये वैक्सीन्स को अप्रूव किया है। तो अगर उन्होंने अप्रूवल का फ़ायदा किया उनकी, अगर US ने नहीं मानी और जो बाकी मुल्कों ने नहीं मानी सिर्फ इसलिए कि उनकी वैक्सीन बिकें, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंसानियत की तज़लील है। और इस पे हमें हमारी डिप्लोमेटिक चैनल्स को एक्टिव होना चाहिए कि जो भी वैक्सीन हम लगा रहे हैं ये तमाम वैक्सीन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होनी चाहिए बशमूल पाकिस्तान। तो डॉक्टर साहब इसके लिए तो पहले से काम करना चाहिए था ना, पहले से प्लानिंग होनी चाहिए थी कि ज़ाहिर है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ट्रैवल करना है, किसी के पास H1 वीज़ा है, कोई दूसरे लोग हैं जो वहाँ पे काम करते हैं या फिर तालिब इल्म है, तो उनके लिए एक अलग मैकेनिज्म होना चाहिए था। फिर उनको वही लगती, या फिर ये जो बात आप कह रहे हैं कि ज़्यादा जेन्युइन है कि आप पहले से WHO से रब्ता करते और वहाँ पर कोई ख़त लिखते, उनको कहा जाता कि भाई जब आपने सारी ही वैक्सीन जो हैं उनको अप्रूव किया है तो सभी को एक्सेप्ट करें तमाम बॉर्डर्स, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो फिर हमें अपनी कोई प्लानिंग पहले से करनी चाहिए थी। नहीं, देखें, हमें एक ही प्लानिंग चाहिए कि हम जितनी भी वैक्सीन लगाएं वो WHO अप्रूव लगाएं, और WHO का इन रिटर्न उसने हमें ये देना है कि हमारे जो शहरी हैं, हमारे जो पैसेंजर्स हैं जो ट्रैवल करना चाहते हैं वो फ्रीली ट्रैवल कर सकें इस सर्टिफिकेट के साथ। ये कोई वो सबज पासपोर्ट की तरह ना हो जाए कि जी आप फुरक लाइन में लगें। तो वी आर ऑल फर्स्ट क्लास सिटीजन, और ये और सबको एक ही तरीके से जो है वो लेने की, टेकअप करने की ज़रूरत है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।